नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव शंकर भोलेनाथ की जय। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि मैं एक नई सीरीज के द्वारा भगवान श्री शंकर भगवान जी के बारे में जानकारी लेने की प्रयासरत हूँ और उनके बारे में एक नई नई अच्छे जानकारी अपने लिए भी और आप लोगों तक भी शेयर करूँगा। तो कल मैंने सोमनाथ जी के बारे में बताया था। प्रथम द्वादश ज्योतिर्लिंग में जो जिनका नाम आता है श्री सोमनाथ जी। और आज दूसरे द्वादश ज्योतिर्लिंग के जो भगवान श्री शंकर जी के बारे में जान मालूम है वो हैं मल्लिकार्जुन। तो मल्लिकार्जुन के बारे में बताऊंगा मैं। तो उसके पहले एक उनके बारे में जो एक मंत्र है वो श्लोक है वो बोलता हूँ मैं। श्रीशैल श्रृंगे पिमुदाति संगे तुलार्दितुंगे पिमुदावतंसं तमर्जुनं मल्लिकापूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुं नमामि संसारसमुद्रसेतुं। भगवान मल्लिकार्जुन आंध्रा में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण कैलाश कहे जाने वाले श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्व का विस्तार से वर्णन किया गया है। आप वहाँ पे भी इनके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। महाभारत में, शिव पुराण तथा पद्म पुराण में। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय स्वामी विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देख शंकर भगवान और माँ भवानी ने कहा, तुम लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा उसी का विवाह सबसे पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर श्री कार्तिकेय स्वामी तो अपने वाहन मयूर पर पृथ्वी का चक्कर के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए तो यह कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो उनका काया स्थूल थी, दूसरे उनका वाहन भी मूषक यानी चूहा था। दूसरा उनका वासक मुंह था। भला ही वे दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की बराबरी किसी प्रकार नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उसी के अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के लिए पश्चात उनके 7 प्रदक्षिणाएं करके उन्होंने पृथ्वी प्रदक्षिणा का कार्य पूरा कर लिया। उनका यह कार्य शास्त्रों मुदित था। पित्रोश्य पूजनम कृत्वा प्रक्रंति च करोति यः तस्य वै पृथ्वी जन्यम फलम भवति निश्चितम। मतलब पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब तक लौटते तब तक गणेश जी का सिद्धि और बुद्धि नाम वाली 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और उन्हें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर क्रोधित कोच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची। पीछे शंकर भगवान वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तब से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुए। इनकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई थी। मल्लिकार्जुन नाम पढ़ने का यही कारण है, पुष्पों का भगवान जी, मतलब मल्लिकार्जुन पुष्पों से की गई एक रचना। ये रही पहली जानकारी भगवान श्री मल्लिकार्जुन जी के बारे में। और एक दूसरी कथा ये भी कही जाती है कि इस शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी हुआ करती थी। किसी विपत्ति विशेष निवारणार्थ उनकी एक कन्या महल से निकलकर इस पर्वतराज के आश्रम में आकर यहाँ के गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास एक बड़ी शुभ लक्षणा सुंदर श्यामा गाय थी।
उस गाय का दूध रात में कोई चोरी से दूह ले जाता था। एक दिन संयोगवश उस कन्या ने चोर को दूध दुहते देख लिया और क्रुद्ध होकर उस चोर की ओर दौड़ी, किंतु गौ के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां शिवलिंग के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। राजकुमारी ने कुछ समय पश्चात उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। यही शिवलिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन, पूजन एवं अर्चन करने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उनकी भगवान शिव के चरणों के स्थित प्रीति हो जाती है। दैविक भौतिक सभी प्रकार के बाधाओं से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तो ये थी भगवान मल्लिकार्जुन के बारे में जो भी शास्त्रों के अनुसार जानकारी है वो बताया मैंने आपको। और कल मैं बताऊंगा द्वादश ज्योतिर्लिंग में तीसरे कौन हैं, श्री महाकालेश्वर, और उनके बारे में क्या जानकारी है ये कल आपके सामने बताई जाएगी। नमस्कार। बोलो हर हर महादेव, शिव शंकर भोलेनाथ की जय।